हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जेईई मेन सेशन 1 एग्जामिनेशन कंक्लूड होने के बाद काफी सारे बच्चों के कमेंट आना स्टार्ट हो चुका है, भैया हमारा आंसर की कब तक जारी किया जाएगा। और सिर्फ आंसर की ही नहीं बल्कि आंसर की के साथ में रिजल्ट को लेकर भी कई सारे बच्चों के डाउट हैं कि भैया रिजल्ट जो 12 तारीख को कहा गया है, 12 फरवरी को, क्या 12 फरवरी को जारी होगा या उसके पहले ही रिजल्ट आ जाएगी। सारी बातें आज के इस वीडियो में करेंगे। और उससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, भाई सेशन 2 के एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर आपके काफी ज्यादा डाउट है, क्योंकि भाई सेशन 2 के एप्लीकेशन फॉर्म 31 जनवरी को मतलब कल ही स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। तो सेशन 2 के एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी बताऊंगा कि सेशन 2 के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते टाइम किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरी ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म को फिल करना। पिछले बार कई सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ था ना कि फॉर्म फिल कर दिया, एग्जाम भी दे दिया, लेकिन जब उनके रिजल्ट आए तो उसमें सिर्फ सेशन 1 का रिजल्ट था। मतलब सेशन 1 में उनके जितने परसेंटाइल थे उसी के बेस पे उनको रैंक मिल गया, सेशन 2 का तो भाई नामो निशान नहीं था। इस वजह से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये सारी बातें आज के इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा, बस पूरी ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले आपके आंसर की जारी किया जाएगा, ठीक है। आपने बहुत सारे कोचिंग संस्थान के आंसर की से मिलान किया भी होगा और आपको एक मार्क्स पता चल गया होगा, लेकिन एनटीए का जो ऑफिशियल आंसर की होता है उसका सभी को इंतजार होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है। तो एनटीए का जब आंसर की आता है तो उसमें जो आंसर होता है वो एक्यूरेट होता है, ठीक है। और अगर कोई आंसर में गलती है तो बाद में आपको चैलेंज करने का भी टाइम मिलता है। तो आप इसे 3 से 4 तारीख तक, ठीक है, मतलब 3 या 4 तारीख को, 3 या 4 फरवरी को आपका आंसर की जो है वो जारी हो जाएगा। ये जो आंसर की होगा इसे कहते हैं प्रोविजनल आंसर की, ठीक है। और उसके साथ ही आपके जो रिस्पॉन्स सीट है, प्रोविजनल आंसर की के साथ में ही आपके रिस्पॉन्स सीट जो है वो जारी हो जाएगा। रिस्पॉन्स सीट किसे कहते हैं, तो आप जो एग्जाम दिए हो उसका पूरा इंटरफेस आपको दिखेगा कि कहां पे कौन सा ऑप्शन आपने मारा है और एनटीए की ओर से कौन सा आंसर सही है। तो इसमें एक कोड लिखा होता है, ठीक है। प्रोविजनल आंसर की में एक कोड होगा और रिस्पॉन्स सीट में 4 कोड लिखा आएगा आपके सामने। तो उन 4 में से एक कोड सही होगा। तो यहां के आंसर की के कोड को रिस्पॉन्स सीट के कोड से मिलान करना होगा। कैसे मिलान करना होता है मैं इसको लेकर एक वीडियो लेकर के आऊंगा। सभी बच्चे बस सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइए, ठीक है। जैसे ही आंसर की रिलीज होगी तुरंत ही, मतलब 1 घंटे के अंदर में वो वीडियो आ जाएगा। तो सभी बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाए रहिएगा ना, तो जैसे ही ये वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो अभी सभी लोग जुड़ जाइए। तो ये जो प्रोविजनल आंसर की आएगा उसके बाद में 2 से 3 दिन का आपको चैलेंज का टाइम मिलता है, और उसके बाद में आपके फाइनल आंसर की जारी किया जाता है, और उसके बाद आपके रिजल्ट आते हैं, ठीक है। मतलब कई बार ऐसा देखा गया है कि फाइनल आंसर की और रिजल्ट एक साथ भी आ जाती है, लेकिन अगर डिले भी होती है फाइनल आंसर की आने के 12 से 24 घंटे के अंदर आपका रिजल्ट भी आ जाता है, ठीक है। तो हम आगे ये भी बात करेंगे फाइनल आंसर की कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, ये बात करेंगे। और साथ ही सेशन 2 के बारे में बात करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म कब तक ओपन होगा और 31 जनवरी कल से क्यों ओपन नहीं हुआ, और सेशन 2 के फॉर्म को फिल करते टाइम किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। ये सारी बात आगे हम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी के साथ में डिस्कस करना है। 1-2 नहीं बल्कि बहुत सारे बच्चों ने ये कमेंट किया है, ये पूछा है कि जो बच्चे अभी क्लास 10th में है तो क्या क्लास 10th का फाउंडेशन क्लासेस ऑनलाइन बैच से पॉसिबल है, या फिर जो बच्चे जेईई के हैं जो आने वाले टाइम में 2026 में 2027 में जेईई मेन की तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी का ये कहना है कि क्या ऑनलाइन से हम जेईई मेन एडवांस की तैयारी कर सकते हैं। और तैयारी तो पहले भी कई लोग कर रहे थे, लेकिन अगर कर सकते हैं तो क्या जो अटेंशन ऑफलाइन में मिलता है क्या वही अटेंशन ऑनलाइन में बच्चों को मिल सकता है। और अगर आपका भी यही क्वेश्चन है तो मैं आप सभी को बताऊं, फिजिक्स वाला ने आप सभी के लिए 1 स्टॉप सॉल्यूशन लेकर के आया है। भाई सभी बच्चों के लिए जो क्लास 10th में अभी है उनके लिए फाउंडेशन, जो भी क्लास 12th में है और जेईई 2026 में अपीयर होने वाले हैं उनके लिए भी, और साथ ही आपके भाई बहन में से कोई जेईई या फिर नीट का तैयारी कर रहा है तो उनके लिए फाउंडेशन बैच। ये सब कुछ आपको रियल क्लासरूम की फीलिंग वाली मिलने वाली है। मतलब फिजिक्स वाला ने आप सभी के लिए लॉन्च किया है पावर बैच। ये जो बैच होगा अन्य ऑनलाइन बैच से बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो क्लासरूम साइज होगा बहुत स्मॉल होगा, इसमें बहुत कम बच्चे होंगे और डेडिकेटेड स्टूडेंट मेंटोर होंगे, मतलब ऑनलाइन ही होंगे लेकिन आपके लिए पर्सनल होंगे। और साथ ही 1-to-1 लाइव डॉट सॉल्विंग होगा। मतलब आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से ऑफलाइन वाला फील होने वाला है। ऑनलाइन पढ़ाई से कई सारे लोग इसलिए डरते हैं कि भाई ये सारी चीजें तो मिलती ही नहीं है, सिर्फ एक टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे किसी को पता ही नहीं होता था। अभी आपको बहुत सारी फीचर जिस वजह से लोग ऑफलाइन ज्वाइन करते हैं वो आपको ऑनलाइन ही मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात, अभी आप लोग बुक कर सकते हैं 1 वीक का डेमो सेशन सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में। मतलब पहले जाओ, जाकर के पढ़ो, देखो,
किस तरीके से यहाँ पे पढ़ाई हो रही है, और एक सप्ताह के लिए सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के सभी बच्चे, क्लास 10th वाले बच्चे ये वाला ज्वाइन कर लीजिएगा, 12th वाला बच्चा जो जेई 2026 देने वाला है ये ज्वाइन कर लेगा, और जो जेई नीट का फाउंडेशन बैच लेना चाहता है वो ये वाला ज्वाइन कर लेगा। और साथ ही ये कोड यूज करिएगा तो इसमें भी आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो लिमिटेड सीट है, मैंने आपको बताया कि भाई इसमें बहुत कम बच्चे होंगे, स्मॉल क्लासरूम साइज होगा, तो बच्चे भाई लिमिटेड होने वाला है, इसलिए बिल्कुल भी मिस मत करो, जाओ और सभी बच्चे अभी जाकर के एनरोल कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे मिल जाएगा, साथ ही कोड भी हम डाल देंगे, कोड रहेगा V25। ठीक है, अब हम लोग वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। अब तक आपने प्रोविजनल आंसर की, साथ ही रिस्पॉन्स सेट के बारे में समझ लिया है, फाइनल आंसर की के बारे में समझना बाकी है। देखो फाइनल आंसर की जो है ना, चैलेंज करने के बाद जारी किया जाता है, जिस दिन आपके रिजल्ट आते हैं उस दिन या फिर उसके जस्ट एक दिन पहले। इस बार एनटीए ने कहा है कि रिजल्ट हम 12 तारीख को जारी करेंगे, 12 फरवरी को, ऐसा ब्रोशर में उनका मेंशन है। मैं आपको ब्रोशर भी दिखा देना चाहूंगा। यहाँ पे ये देखो, ये है इनका ब्रोशर 12 फरवरी 2025। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 12 फरवरी को ये जो रिजल्ट है वो जारी कर देंगे। लेकिन अगर 3 से 4 तारीख तक आंसर की आ जाता है तो 2 दिन चैलेंज करने में लगेगा, तो मतलब हार्डली आप कह सकते हैं 7 तारीख तक ये जो आंसर की और चैलेंज वाला जो काम है वो खत्म हो जाएगा। फिर डायरेक्टली फाइनल आंसर की ही आना होगा, और 10 तारीख के रात तक फाइनल आंसर की आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। 10 तारीख के रात तक फाइनल आंसर की आ सकती है, और 11 तारीख को मतलब 11 फरवरी तक आपके रिजल्ट आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि भाई पहले भी यही कहा गया था कि 12 फरवरी को हम रिजल्ट देंगे, लेकिन एग्जाम को इस बार प्री थोड़ा सा कंप्लीट करा लिया गया। आपको पता है कि एग्जाम 30 तारीख को ही खत्म हो गया था, और वहीं बीटेक वाले की बात करें तो भाई 29 जनवरी को ही एग्जाम खत्म हो गया। तो इस वजह से भाई अगर 2 दिन प्री हुआ है तो आप रिजल्ट में भी एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि प्री हो जाएगा, क्योंकि भाई इसके बाद फिर बचता ही क्या है, 7 तारीख के बाद 3-4 दिन जो है वो बहुत मैक्स टाइम है, उस समय तक आपके फाइनल आंसर की और रिजल्ट आ जाएगा। तो ये तो आपका डाउट क्लियर हो गया आपके फाइनल आंसर की और रिजल्ट के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा सेशन 2 के बारे में बात कर लेते हैं। देखो 31 तारीख से ही स्टार्ट होने वाला था, लेकिन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन भाई किसी भी बच्चों को परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। ठीक है, क्यों नहीं परेशान होना, क्योंकि पहले फॉर्म फिल करके आप क्या कर लोगे भाई, 24 तारीख को अगर खत्म हो जाएगा, 24 फरवरी को एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, तो उसके बाद एग्जाम तो भाई अप्रैल में ही होगा ना, 1 अप्रैल के बाद होगा एग्जाम आपके, 2 अप्रैल से आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट है। तो इस बीच लगभग आपके पास 1 महीने 10 दिन का टाइम जो बचेगा, उस टाइम में आप क्या करोगे, तो आराम से एप्लीकेशन फॉर्म आपका स्टार्ट होगा। मुझे लगता है, जहां तक पॉसिबिलिटी लग रही है, मंडे तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा, और जैसे ही स्टार्ट होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, 1-2 दिन आगे पीछे चलता है, ऐसा नहीं है कि एनटीए 31 को बोला था 31 को ही जारी कर देगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दीबाजी भी एनटीए को करनी चाहिए, आराम से वो एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन करे, और जैसे ही ओपन होगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, साथ ही कोई भी बच्चे जो सेशन 1 के अंदर अपीयर हुए हैं वो डबल एप्लीकेशन फॉर्म को फिल ना करे। ठीक है, मतलब कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 2 बार रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, सेशन 1 के टाइम पे अलग रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाता है, सेशन 2 के टाइम पे अलग हो जाता है। तो ये गलती नहीं करना है। जो सेशन 1 दिए हैं वो सेशन 1 को ही लॉगिन करेंगे, सिर्फ सेशन 2 टिक करने का ऑप्शन आ जाएगा, टिक करके सिर्फ आपको पेमेंट करना होगा। और जो बच्चे सेशन 1 नहीं दिए हैं वही न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, मतलब पहले उनका अगर रजिस्ट्रेशन उन्होंने नहीं किया है तब जाकर के वो न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। लेकिन जो पहले से कर चुके हैं रजिस्ट्रेशन, उनको डबल रजिस्ट्रेशन नहीं करना, क्योंकि एक बच्चे का सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। ठीक है, बाकी जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा मैं आपको अपडेट करूंगा। सभी बच्चे बस सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। साथ ही जो पावर बैच के बारे में मैंने आपको बताया उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पीडब्ल्यू का पावर बैच, जिसमें बहुत सारे फीचर हैं, आप जाकर के उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।